हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 3.7 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। तो पहले ये स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बताएगा आपको, फिर क्वेश्चन के बारे में पूछता है। कहता है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहाँ तक ये कहानी कह रहा है। मतलब क्या है, देखो जब आप मान लीजिए अपनी बाइक पर हो, ठीक है, आप क्या करते हो, मान लो आप क्या हो अपनी, मान लो मैं यहाँ पर एक कार बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, कार में है इस तरीके से, मान लो ये एक कार है, और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या कार एकदम से रुक जाती है? नहीं रुकती, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मान लो यहाँ से वो यहाँ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और आपकी कार जो है वो यहाँ जाकर रुकी। कब? जब आपने ब्रेक अप्लाई किया। मतलब कार यहाँ थी, ब्रेक आपने अप्लाई किया और रुकी वो यहाँ जाके। यही होता है, कुछ डिस्टेंस तो लेती है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना ब्रेक मारने के बाद और जब तक रुकती है वो, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रेक मारा और रुकी यहाँ पर, तो जितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया इसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मैं इसको इस तरीके से मान लूँ ऐसा है, और ये कौन सा है हमारा? स्टॉपिंग डिस्टेंस। इस तरीके से लिख लिया हमने। क्लियर है? इतनी बात बताओ, समझ में आया? स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है क्या? नॉर्मल आप बाइक पे जा रहे हो, आप देखते हो कि अभी क्या है, कुछ सामने से आ रहा है, तो आप एकदम से ब्रेक मारते हो, ठीक है ना। लेकिन क्या ब्रेक मारते हुए क्या एकदम से बाइक रुकती है? नहीं ना, थोड़ा डिस्टेंस तो लेती है ना। डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। अगर आप स्पीड ज़्यादा में हो तो आप ब्रेक मारोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। अगर स्पीड कम है तो आप ब्रेक मारोगे तो डिस्टेंस थोड़ा ही कवर करेगा, ठीक है। तभी तो बोल देते हैं हम क्या, कि स्पीड कम रखनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा स्पीड में जाना चाहिए। क्यों? मान लो कोई चीज़ एकदम से आगे आ गई तो रुकेगी नहीं आपसे, नहीं तो आप बोलते हो यार ब्रेक तो है ही है, रुकेगी क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं रुकती क्योंकि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल वो करती है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा डिस्टेंस भी वो आगे कवर करेगी ब्रेक मारने के बाद, ठीक है। तो ये क्या कहता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द रोड सेफ्टी एंड डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी। अब ये बोल रहा है भाई कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? रोड सेफ्टी के लिए, और डिपेंड करती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ वी नोट से लिख रखा है, हम यू लेते हैं ना, तो इसको इसने ये वी नोट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है कि आप जिस वेलोसिटी से आ रहे हो और जब आपने ब्रेक अप्लाई करी, जब आप ब्रेक यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो ये जो वेलोसिटी से आप आ रहे हो ये इसकी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने ब्रेक अप्लाई करी और ये रुकी यहाँ जाकर, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, कितना किया इसने कवर। और जो फाइनल वेलोसिटी क्योंकि रुक गई है ये, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर है? तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपकी स्पीड यहाँ ज़्यादा है तो क्या होगा? ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ये ब्रेक मारने के बाद, ठीक है। कम होगी स्पीड तो थोड़ी ही दूरी पे रुक जाती है, ठीक है। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी आपने समझ लेनी है, जिस वेलोसिटी से आप आ रहे हो, ठीक है, और जब आपने ब्रेक मार दी तो उस टाइम वाली जो वो वेलोसिटी है उसको इनिशियल दे रहा है वो। क्योंकि आप नॉर्मली कैसे चलते हो? आप नॉर्मली एक स्पीड में चल रहे हो, एकदम से ब्रेक मारते हो, तो जो स्पीड में आप चल रहे हो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। क्योंकि हम केस कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? ब्रेक मारने के बाद वाला। तो ब्रेक मार दी, उस टाइम वेलोसिटी क्या थी? जो भी आपकी थी उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, यहाँ वी नोट लिख दिया, ठीक है। मान लो 100 की स्पीड से आ रहे हो आप, तो 100 उसकी इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी। फाइनल क्योंकि रुकेगी वो, तो 0 मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बोलता है आपको, एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है व्हीकल पर भी। अब देखना, आप जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनकी ब्रेकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, ब्रेक मारते हो आप तो बहुत जल्दी वो कंट्रोल में हो जाती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। और डीसेलरेशन मतलब क्या होता है? जब आपने यहाँ ब्रेक मारा, ठीक है, तो अब स्पीड कम होगी ना, तो वो क्या है? किस एक्सेलरेशन से हो रही है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बढ़ रही है स्पीड, तो हम बोलते हैं जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, तो हम कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हर सेकंड बढ़ रही है। अब जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है, क्योंकि अब आपकी स्पीड कम हो रही है। जब एक्सेलरेट करते हो आप बाइक को, यानी कि स्पीड देते हो, तो एक्सीलरेटर बोलते हैं ना, एक्सीलरेट करो तो स्पीड बढ़ रही है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्पीड घटती है, तो उसे बोलते हैं हम डीसेलरेशन, या फिर हम बोलते हैं इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्लियर? दैट इज कोज्ड बाय ब्रेकिंग, ठीक है। ड्राइव एंड एक्सप्रेशन, यहाँ पर ये चीज़ बोलता था ना आपको कि जो डिपेंड करता है वो किस किस पर करता है? इनिशियल वेलोसिटी पे, ब्रेकिंग कैपेसिटी पे, डिसेलरेशन दैट इज कोज्ड बाय ब्रेकिंग, ठीक है ना। और डिसेलरेशन क्या है? जो कि ब्रेकिंग की वजह से बनता है, ठीक है। नाउ ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए आपको निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ अ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी नोट एंड ए, ठीक है। अब देखो वी नोट और ए है, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ए है
मैं इसको माइनस का लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्यों लेकर चल रहा हूँ? क्योंकि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो मैं इसको डीसेलरेशन बोल दूंगा यहाँ पर, ठीक है, कंसीडर कर रहा हूँ। और अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, वो इसको प्लस ए लेके चलता है, एक्सेलरेशन लेके चलता है, ठीक है, तो वो भी अभी बताऊँगा आपको मैं बात। तो ये हो गया हमारे पास, और स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। अब अगर तीन चीज़ों में देखें हम, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो कि है हमारी किसके इक्वल, 0 के इक्वल है, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। तो ये नहीं हो सकती फर्स्ट इक्वेशन, बिकॉज इसमें क्या है हमारा, डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकती। s इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसमें टाइम आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो थर्ड इक्वेशन है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हो सकती है बिकॉज इसमें डिस्टेंस भी है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सब है। तो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। देखो ज़रा, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2as, v इज़ 0 और u हमने क्या लिया है हमारा v नॉट, तो इसका स्क्वायर हो गया 2, और एक्सेलरेशन हमने डीसेलरेशन लिया है तो माइनस a, और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया हमारा एस डी से। तो देखो यहाँ क्या आया, माइनस का v नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर ये कितना बन गया, माइनस का 2asd। अब जब एस डी की वैल्यू दिखेंगे हम, तो ये माइनस वी नॉट अपॉन में माइनस का 2a नीचे आ जाएगा, ये इससे कट गया। तो जो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारी एस डी की वैल्यू आती है वो आती है वी नॉट बाय 2a, ठीक है, ये आती है वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये चीज़ आपको समझनी है कि बुक में जो है हमारा आंसर वो माइनस में आ रखा है, ठीक है। वो माइनस में क्यों आया है? क्योंकि उसने इस डीसेलरेशन को प्लस का ए ही रखा, यानी कि एक्सेलरेशन लेके चला वो। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लेके चलूँगा, यहाँ प्लस का ए रखूँगा तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस का 2a नीचे आएगा, तो माइनस, तो ये वाला यहाँ एज इट इज़ रह जाएगा, तो ये चीज़ माइनस में आती है वहाँ, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो NCERT में आया है वो आया है वी नॉट का स्क्वायर माइनस है और ये 2a, इस तरीके से आता है, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब देखो फ़र्क क्या है दोनों में। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया, मान लो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने का, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, जैसे डीसेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, डीसेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है वो आपको 5 दी हुई है, मान लो इस तरीके से चल लो, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब डीसेलरेशन है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसमें मैं ये a को पहले ही माइनस का रख चुका हूँ डीसेलरेशन के लिए, तो यहाँ पर माइनस a लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये a यहाँ पर क्या है हमारे लिए, डीसेलरेशन ही है, यहाँ पर ये क्या है, डीसेलरेशन ही है, यानी कि ये नेगेटिव में है ऑलरेडी। तो मतलब यहाँ ये a मैं नेगेटिव का रख चुका था तभी आया था, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं 5 रख दूंगा। लेकिन अगर ये NCERT वाला ये वाला फॉर्मूला मैं लूँगा तो डीसेलरेशन अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर a मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 5 कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज ये डीसेलरेशन, और यहाँ मैं a को माइनस में नहीं रखा है NCERT के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ माइनस a नहीं रखा हमने, तभी तो ये वाली चीज़ जो है माइनस माइनस से कटेगा नहीं, बिकॉज यहाँ माइनस होगा नहीं, तो माइनस में ये चीज़ आएगी, ठीक है। तो a जो है हमें यहाँ पर ये माइनस का 5 रखना पड़ेगा, तब हमारा आंसर जो है वो ओके आएगा, क्लियर। लेकिन जो हमने माइनस पहले से ही ले लिया है, तब डीसेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट 5 ही रखेंगे, बिकॉज यहाँ a इज़ डीसेलरेशन और यहाँ a क्या है, एक्सेलरेशन है इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ डीसेलरेशन था तो ये a हमें यहाँ पर माइनस का 5 रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या है कहानी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ज़रा, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस की बात क्या कि स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा ही होगा। देखो कैसे, यहाँ से समझो, जैसे हमने कहा स्टॉपिंग डिस्टेंस है हमारा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2a। इफ़ मान लो वी नॉट कितना है हमारा, मान लो 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो देखना ज़रा अब आंसर, तो ये 20 का स्क्वायर और अपॉन में क्या है हमारा, ये यहाँ से मान लो ये 2 है, और एक्सेलरेशन मान लो हमने जो डीसेलरेशन है वो सेम ही रखा, ठीक है। मैं मान लो यहाँ पर मैं कितने का रख लेता हूँ, 5 का रख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये 5 का रख लेता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आने वाला है, 2 2 400 और ये आ जाएगा आपके पास 10, कितना आ रहा है, 40 मीटर का डिस्टेंस आएगा, क्लियर। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा एक्सेलरेशन ये है, मतलब डीसेलरेशन ये है हमारा, ठीक है। अब ये कहोगे इतना ज़्यादा डिस्टेंस, अब देखो ना ब्रेकिंग वाला जो सिस्टम है उसकी वजह से डीसेलरेशन कितना कम है, उसके अकॉर्डिंग आया। ये सिर्फ मैथमेटिक्स को समझो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ अब वी नोट को क्या कर दें, डबल कर दें, 2v नोट कर दें, यानी कि 2 इंटू में 20 कर दें, तो देखना जरा स्टॉपिंग डिस्टेंस किस फैक्टर से बढ़ेगा। देखो 2 इंटू में
20 इसका स्क्वायर, और ये 2 इंटू में 5 है, ये इट इज़ सेम डिसेलरेशन के लिए कर रहे हैं। तो देखो ज़रा 2 2 ये 4 हो गया, और 2 2 ये वाला 400 हो गया, और ये 2 5 10 हो गया। तो ये देखो ज़रा, ये 40 पहले था, अब ये 40 किसने मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। तो यानी कि 4 के फैक्टर, अगर हम स्पीड को डबल करें तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 4 के फैक्टर से इंक्रीज़ होता है। देखो ना अब कितना आ गया इसका, 160 मीटर का आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो यही तो चीज़ आपको बताई गई थी कि जो स्पीड है अगर हमारी कम रहेगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा कम रहेगा। अब देखो स्पीड हमने डबल कर दी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 के फैक्टर से इंक्रीज़ करा, अगर हम डिसेलरेशन अपना सेम रख रहे हैं। क्लियर? तो यानी कि जो स्पीड लिमिट्स लिखी जाती हैं वो देखा होगा आपने, जैसे स्कूल जोन्स होते हैं जो वहाँ पर स्पीड लिमिट लिखी जाती है, वो क्यों लिखी जाती है? सेफ्टी रीजंस के लिए, क्योंकि अगर स्पीड कम होगी तो अगर कोई बच्चा सामने होगा भी तो आप आराम से ब्रेक मारोगे, ठीक है ना, और रुक जाएगी आपकी गाड़ी। लेकिन अगर आप तेज़ स्पीड में होगे, आप सामने देख भी रहे हो कुछ है, तो आप चाहे ब्रेक लगा भी दोगे तब भी नहीं आपकी जो है एक मतलब एक डिस्टेंस को कवर वो करेगी ही करेगी पर्टिकुलर, समझ रहे हो? तो उसमें क्या है, कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है या नहीं, क्योंकि जब आपकी स्पीड ज़्यादा, चाहे आपने ब्रेक मार भी दी देख के, लेकिन अब उसने जो डिस्टेंस कवर करना है स्टॉपिंग डिस्टेंस का वो तो करेगी ना वो, या नहीं? समझ रहे हो? तो वो आप भी नहीं कंट्रोल कर सकते उसको, तभी तो बोलते हैं कि क्या करो, आप कह भी देते हो ब्रेक भी मारी, लेकिन स्पीड नहीं कम थी ना आपकी। स्पीड अगर ज़्यादा है और ब्रेक मार भी दोगे तो क्या फ़ायदा होने वाला है? इसलिए वहाँ स्पीड लिमिट लिखी जाती है कि भैया इतनी स्पीड में ही चलानी है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। वो इसीलिए होता है कि मान लो एकदम से ब्रेक लगानी पड़ जाए तो आपकी गाड़ी रुक जाए थोड़े से डिस्टेंस पे, और तेज़ स्पीड में होएगा तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ले लेगी वो, तो इतने में तो काम ही हो जाना है। बात समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आई ये कहानी क्या है हमारी? ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड इन सेटिंग द स्पीड लिमिट्स, फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल। अब हाईवे देखा होगा आपने, हाईवे पे तो स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा रखी होती है, गाड़ियों की इन्होंने रखी होती है 90 किलोमीटर पर आवर की। अब देखो आप सोचो जरा, यहाँ पर नॉर्मल जो रोड्स होती हैं उन पर लिखा होता है कहीं 90 किलोमीटर पर आवर, उसमें तो आप क्या ही करोगे फिर, ठीक है ना। तो हाईवेज़ पे क्या होता है, क्योंकि यार वहाँ पर इतनी भीड़ होती नहीं है हाईवेज़ पे, ठीक है ना, तो स्पीड लिमिट ये रख देते हैं वो कि भैया चलाओ आराम से जितनी मर्जी तेज, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल रोड्स पे नहीं होता, वहाँ पर स्पीड लिमिट लिखी होती है। अब जैसे हाईवे पे भी कहीं पर आप देखना, अगर जैसे ये हाईवे है और इधर से ये एक लिंक रोड निकल रही है इधर से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड लिमिट लिखी आ जाएगी कि भैया 40 की कर देना यहाँ पे, ये क्योंकि इधर से क्रॉस करेंगे तो आपको जो है स्पीड अपनी कम ही रखनी है यहाँ, ताकि अगर कोई सामने आ जाए तो रोक भी पाओ आप, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं जो मेनली आपको इसमें समझनी थी कहानी, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 3.7। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल अपना 3.8। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।